फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2 यूट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज अपना लोग देखेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी के सभी डिस्कस किए हैं। और देखिए, ये वीडियो देख लेने के बाद आपको दोबारा कहीं से भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में हर एक चीज़ को कवर किया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहले ये गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी जो ऊपर का चीज़ होता है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा डीपली है। आगे देखिएगा, पूरा वीडियो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले क्या है गौतम बुद्ध। देखिए, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, वो तो जानते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध को क्या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, सब कुछ है। पहले देखिए, पहले ऊपर से ये सब देख लीजिए। देखिए, जन्म इसका हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल है लुम्बिनी वन यानी कपिलवस्तु, वर्तमान रुम्निदेव नेपाल में है। बचपन का नाम था इसका किसका, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ या गौतम भी उसको बोलते थे। देखिए, इसके पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। तो ऐसे पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध किस वंश से थे, तो वही शाक्य वंश से पूछता है ना, तो ये शाक्य कुल के थे ये गौतम बुद्ध। उसके बाद देखिए, माता थी महामाया देवी, जो कोलीय गणराज यानी कौशल राज की थी। और इसकी जो माँ थी, इसके जन्म के 1 सप्ताह पश्चात यानी 1 सप्ताह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका जो लालन पोषण यानी लालन पालन जो था, यानी उसको जो बड़ा किया पाल पोस के, उसकी सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी, कहीं कहीं इसका मौसी भी दिया रहता है, लेकिन इसका लालन पोषण है उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। देखिए, उसका जो गौतम बुद्ध का विवाह था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा यानी कोलीय गणराज की। देखिए, ये तो यशोधरा के बारे में कोलीय गणराज की देल है लेकिन कहीं कहीं दूसरा भी दिए रहता है, वो शाक्य ही दिया रहता है। तो ये छोड़िए, ये सब नहीं पूछा जाता है। बस इसका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अब यशोधरा का जो नाम है 2-4 को ये भी डिस्कस किया हुआ है, सब देखिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम था राहुल, और सारथी मतलब जो घोड़ा सब ना, जो रथ है, रथ पे देखते हैं जो घोड़ा चलाते रहता है उसको बोलते हैं सारथी। तो ये सारथी कौन था, चन्ना। और उसके जो घोड़ा थे, घोड़ा का नाम था कौन, कंथक नाम था। उसका ध्यान गुरु या प्रथम गुरु ये था अलार कलाम। अलार कलाम ने सांख्य दर्शन की रचना किए थे। यहाँ तक हो गया। देखिए, उसको ना ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहला, यानी ज्ञान प्राप्ति हुआ। उसके बाद वो क्या, बुद्ध कहलाने लगे। सब कुछ डिस्कस किया गया है, बस धैर्य रख के आप लोग देखिएगा। और दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए, ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, यानी बोध गया बिहार में है। और कौन, निरंजना नदी, अब वर्तमान में उसको बोलते हैं पुनपुन नदी। देखिए, और ज्ञान जो प्राप्ति स्थल है बोध गया, उसको अब क्या बोलते हैं, उसको ज्ञान प्राप्ति स्थल को संबोधि बोलते हैं। तो वैसे ही पूछ देगा संबोधि कहाँ हुआ था, तो या बोध गया बिहार में। देखिए, या संबोधि किससे होता है, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। इसके बाद है, देखिए, पीपल वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ना, जो बोध गया में वही पीपल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। उसके बाद ये प्रथम उपदेश था पाली भाषा में दिए हुए थे। प्रथम उपदेश पाली भाषा में, और कहाँ, ऋषिपट्टनम यानी सारनाथ में, उसी का नाम है सारनाथ, ऋषिपट्टनम। तो प्रथम उपदेश ये नहीं रहेगा कि ऋषिपट्टनम नहीं रहेगा, ज़्यादातर सारनाथ पूछता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ नहीं तो कहते ऋषिपट्टनम। शिष्य जो उनका था आनंद, वो उपाली था। और देखिए, उसका जीवन का अंत हो गया था, यानी वो मर गए थे कब, 483 ईसा पूर्व में मर गए थे। और आयु इसका कितना था, 80 वर्ष की आयु में मर गए थे। और कहाँ, तो कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है। अब देखिए, यहाँ से उसका डिटेल्स एनालिसिस
करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर आधे अधूरे हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। तो पहले जाया था जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को, देखिए यशोधरा जो थी, यशोधरा, तो उसको क्या बोलते थे, बिंबा, बिंबा, गोपा या भद्रकच्छना, या हाँ भद्रकच्छना भी कहते थे। क्या यशोधरा का ये नाम था, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। देखिए, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर से निकल गए। यानी गौतम बुद्ध थे जो 29 वर्ष की आयु में अपना घर से निकल गए। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनोमा नदी, देखिए ये सब बहुत किताब मैंने डिस्कस किए रहता है। तो देखिए, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा कर भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया। जो अनोमा अपना घर से निकला, अनोमा नदी के तट पर वो अपना सिर को मुड़वा लिए और क्या, भिक्षु का जो होता है गेरुआ वस्त्र बोलते हैं उसको, वो अपना धारण कर लिए। अब देखिए, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बुद्ध के जीवन की घटना क्या है। जन्म हुआ था कहाँ, लुम्बिनी में। ये चीज़ जो पहले भी ये हुआ है, डिस्कस हो गया। लेकिन देखिए, प्रथम प्रवचन यानी उपदेश दिए थे कहाँ, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ, बोध गया। ज्ञान प्राप्ति क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं। और निधन कहाँ हो गया था, कुशीनगर। देखते जाइए। अब देखिए क्या है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना एवं चिन्ह, जो सब उसका घटना हुआ था उसका सब चिन्ह क्या सब है। देखिए, जब वो गर्भ में थे तो उसका क्या था, हाथी। उसका देखिए ट्रिक भी है, लेकिन अभी ट्रिक देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए देखिए पहले ऐसे और फिर ट्रिक का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। और नहीं तो कुछ कुछ लगेगा वैसे तो ट्रिक दे देंगे। देखिए क्या था, गर्भ क्या था, हाथी था। जन्म क्या था, कमल था। और यौवन, देखिए यौवन में सब सांड की तरह रहता है, तो यौवन में क्या, सांड। गृह त्याग, देखिए महाभिनिष्क्रमण यानी का क्या था, घोड़ा। घर से कोई जाएगा तो किससे जाएगा, घोड़ा से जाएगा। अब देखिए, इसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है। गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण और प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र परिवर्तन। एक मिनट देखिए, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं, संबोधि। और कहाँ हुआ था, बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे। समृद्धि, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या, शेर की तरह हो गया। समृद्धि का प्रतीक क्या है, शेर। धम्म चक्र परिवर्तन का क्या है, चक्र है। देखिए, धम्म चक्र पर प्रथम वचन हो गया। निर्वाण कहाँ हुआ, पद चिन्ह हुआ। मृत्यु महापरिनिर्वाण यानी इसका चिन्ह क्या है, स्तूप। अब देखिए ये क्यों है, देखिए इसको भी समझाएंगे। पहले इधर देखिए, इसको डिस्कस। देखिए, गृह त्याग है, उसको क्या, महाभिनिष्क्रमण। देखिए, निष्क्रमण मतलब क्या, निकाल देना है ना। तो निकाल देगा तो कहाँ से, गृह त्याग मतलब घर से। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मीन्स क्या होता है, निकाल देना। तो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण हो गया। ये महा है उसको छोड़ दिए, निष्क्रमण याद रखे। देखिए, गृह त्याग क्या हो गया, निष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब निकाल दिया। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति तो संबोधि, ये उसको छोड़िए, इस वाक्य को कर दिए हैं। प्रथम प्रवचन, देखिए प्रवचन है, धम्म चक्र परिवर्तन। देखिए, प्रवर्तन है, प्रवचन है, तो प्रथम प्रवचन क्या, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाए। देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म को जो ये कर दिए ना, धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये क्या था, प्रथम प्रवचन, वही हो गया। मृत्यु, देखिए निर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण मतलब वो मर गए। निर्वाण मतलब नहीं बोलता सब कुछ खत्म, तो निर्वाण। महापरिनिर्वाण तो क्या, मृत्यु हो गया। और इसका चिन्ह क्या, स्तूप। अब देखिए, अब कहीं कहीं दिया रहेगा क्या, गोला, तो जानबे करते हैं मैथ में। देखिए, तो बोलेगा कि गोला क्या है। देखिए, अर्धगोला, गोला नहीं, अर्धगोला। अर्धगोला महावीर के, गौतम बुद्ध में अर्धगोला का चिन्ह क्या है, तो ये रहेगा, स्तूप रहेगा। अब देखिए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति, कहीं कहीं दिए रहता है 49 दिन या 47 दिन रहेगा, कि मतलब लगातार तपस्या किए तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष में देखिए छोड़े हुए थे घर, और देखिए 7 वर्ष भटका, उसका यानी 6 वर्ष तपस्या की है,
तो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उसको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जो थे प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण को दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन है ना, पहले भी देखिए धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश देना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने तपस एवं माल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। देखिए गौतम बुद्ध तो जो सब सॉरी इसमें नहीं लिखल है, गौतम बुद्ध ने तपस एवं मालिक नामक 2 शूद्र है शूद्र था वही जो 2 शूद्र थे, तपस और मालिक, उसको सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने क्या अनुयायी बनाया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, देखिए सर्वाधिक श्रावस्ती मिलता है ना, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र, मगध अपना एगो केंद्र बना लिया और यहीं से प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद उसके धर्म प्रचार में ऊंच नीच मतलब ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी था शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। उसके बाद अशोक भी थे। उसके बाद देखिए बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुआ था, सारनाथ में। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर, देखिए ये अच्छा है, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुँचे। तो कुशीनगर कौन नदी के तट पर होगा, हिरण्यवती नदी पर, जहाँ 483 ईस्वी ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होगी। और जब मृत्यु होगी तब कितना वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। तो देखिए इसका पूछता है महापरिनिर्वाण यानी मर गए कहाँ, कुशीनगर में, और पूछेंगे वो कहाँ। और वैसे भी पूछता है एक क्वेश्चन कि अपना महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट वर्षा ऋतु कहाँ बिताए, तो कुशीनगर में। अब देखिए मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुभक्ष और उसी को सुभद बोलते हैं, सुभद या सुभक्ष को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। तो अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध किसको दिया था, सुभद को दिया था। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है यानी भगवान में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास, ये पुनर्जन्म में कि पुनर्जन्म होता है ऐसा कह रहे थे बौद्ध धर्म। देखिए बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, वहाँ महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध थे ना, तो गौतम बुद्ध का तीनों चीज़ मतलब जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति या महापरिनिर्वाण, तीनों संयोग बस क्या ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, तो इसलिए इसको वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य देखे थे, और वैसे भी है ना कि बोलता है कि देख लिया था, घर से निकले तो देख लिया था दुखी आदमी, तो मरा आदमी, ये सब। तो देखिए 4 आर्य सत्य क्या है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी गामनी प्रतिपदा। ये याद रखिए बुद्ध के 4 क्या कितने आर्य सत्य थे, तो 4। बुद्ध की प्रथम मूर्ति गंधार कला में थे। प्रथम मूर्ति बौद्ध की कब, गंधार कला में बनी थी। अब देखिए गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, कितने मार्ग तब पूछेगा, वैसे अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, का उपाय बताया। गौतम बुद्ध का 3 स्कंद है। देखिए गौतम बुद्ध को कितना स्कंद है, 3 स्कंद, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद है। गौतम बुद्ध की संगीतिया जो हुआ था, देखिए इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक है, राजा महाराजा आज ऐसे करके है, वो अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो देखिए इसका गौतम बुद्ध की संगीतिया का था, प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में कब, जब वो मर गए थे। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में। 250 नहीं था 52 सभी रहेगा, तो इसके इर्द गिर्द 1 2 3 ऐसे कर लीजिएगा। देखिए चतुर्थ है कहाँ, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। देखिए पहला का स्थान कहाँ है, राजगीर है, दूसरा का है वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्र, चतुर्थ का है कुंडलवन कश्मीर है। उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसका साबक मीर या साबाक मीर बोलते हैं उसको। तृतीय था मोगली पुत्र तीस था।
चरतुर्थ था वसुमित्र। किसका शासनकाल था? अजातशत्रु था, इसका कालाशोक था, अशोक था और इसका कनिष्क था। और इसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो देखिए उपाध्यक्ष जो था ना वो अश्वघोष थे। अब देखिए गौतम बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था, बोलता था ना ईश्वर होता है ना आत्मा होता है। तो क्या होता है तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। अब देखिए बौद्ध धर्म में दिवालिया मतलब जो इसके पास पैसा वैसा नहीं है वो दास हो और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश नहीं था। मतलब दास जिसका गुलामी कोई कर मतलब किसी का कोई गुलामी करता है उसको दास बोलते हैं। ऋण जो किसी से पैसा वैसा उधार लिया तो उस सब को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था। उसके बाद देखिए त्रिपिटक। वैसे पूछता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए त्रिपिटक का तीन गो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखो बोलेगा सबसे बड़का पिटक कौन है, यानी सबसे बड़ा पिटक कौन है? तो सुत्त पिटक है। पिटकों में बृहत्तम, विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम, अभिधम्म पिटक पिटकों में माध्यम। देखिए सुत्त पिटक मतलब क्या? बुद्धों के उपदेश व संवाद हो, सुत्त पिटक है। उपदेश देगा और संवाद करेगा तो कौन? सुत्त पिटक। विनय पिटक है। देखिए सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा है, विनय पिटक। तो नियम निषेध कौन में है? विनय पिटक में। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध कौन? विनय पिटक में है। उसके बाद अभिधम्म पिटक, पिटकों में माध्यम, पिटकों में माध्यम है ये। और देखिए बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार, आध्यात्मिक किसमें है? अभिधम्म में। उसके बाद देखिए बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, ये सब पूछा जाता है। देखिए बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके बाद देखिए संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का, मतलब अगर बौद्ध धर्म अपनाना था तो क्या रहेगा? उसमें 15 साल का होना आवश्यक था, 15 साल का होना आवश्यक था। उसके बाद देखिए सभा में बैठने की न्यूनतम उपस्थिति, उसका सभा होता था अपना बुलाते थे सब लोग, तो उपस्थिति होने का क्या था? 20 लोगों की थी। मतलब न्यूनतम 20 लोग रहेगा तभी सभा होगा। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला, मतलब कोई तो व्यवस्था करेगा, तो व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? आसन प्रज्ञापक कहलाता था। जो उसका अधिकारी रहते थे और जो उसका व्यवस्था बैठने का करते, आसन प्रज्ञापक। आसन में क्या होता है? बैठना, तो बैठने की व्यवस्था करने वाला को। देखिए संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगर संघ में जो चल गया उसको क्या बोलते थे? उपसंपदा कहता है। गृहस्थ जीवन मतलब जो अपना घर उर छोड़ के जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रव्रज्या। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रव्रज्या कहलाता है। घर उर छोड़ेंगे तब उस क्या कहलाएगा? प्रव्रज्या। संघ में जब प्रविष्ट हो जाएंगे तो उपसंपदा। ठीक है। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोस्त कहते थे। देखिए जैसे वर्षा ऋतु सब में अगर सब तो नहीं जाएगा कहीं पे कहीं भिक्षा उक्षा मांगने के लिए पूरा, तो क्या करते थे? देखिए कोनो विशेष क्या था? विशेष अवसर रहता था तो उस पर क्या करता? सब भिक्षु और भिक्षुनी क्या करता था? धर्मावता, मतलब अपना धर्म का जो अपना वार्ता करता था उस पर, मतलब कुछ अपना बोलता था धर्म के बारे में डिस्कस करते थे, उसको क्या बोलते थे? उपोस्त बोलते थे। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, यानी बुद्ध संघ धम्म, यही बुद्ध धम्म संघ है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। देखिए ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। ब्राह्मण शासक क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव धर्म के हूण राजा कौन थे? शैव धर्म के हूण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। कौन था? वो शैव धर्म के थे मिहिर कुल, और क्या थे? बौद्ध को मौत के घाट उतार दिया। और गौड़ देश के शिव भक्त था, गौड़ देश के शिव भक्त कौन? शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया। मतलब बोधि वृक्ष को कौन काट दिया? जिसे मतलब पीपल हो गया जिसके नीचे क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसको क्या कर दिया? वो शशांक कटवा दिए। अब देखिए बहुत भी पॉइंट सब है, अभी पूरा देखिएगा। अशोक ने भाब्रू, और चैनल पे तो दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की। और देखिए सिंघल परंपरा के अनुसार बुद्ध का जन्म कितने हुआ?
पूछ देगा कभी कताल कि सिंघल परंपरा के अनुसार बुद्ध का जन्म कब था? 624 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके वजह देवी तारा की आराधना भगवान बुद्ध किसकी आराधना करते थे? देवी तारा की। उसके बाद एशिया का ज्योतिपुंज भी उसको बोलते थे। अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। तो पूछेगा उसका दूसरा शिक्षक कौन था? तो कौन था? रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद देखिए बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को, बुद्ध के जन्म एवं तिथि को जैसे है ना 500 कितने था 63 483 में मर गए थे और ये कब था जन्म हुआ था। तो उसको देखिए बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, बहुत भी है देखिए कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। तो वो कब किया गया था? कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया था। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत था। कौन? थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत था। थेरी गाथा उसके बाद देखिए विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया। बोलता है कि विश्व न दुखों से भरा हुआ है। किस चीज़ में कहा गया है? उपनिषद से लिया गया। उपाध्यक्ष के बारे में तो बोले दिए हैं। अब देखिए यही देखिए कहा गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, यानी बौद्ध धर्म जब टूटा 2 भागों में बट गया तो कौन संगीति के बाद? तो चतुर्थ संगीति के बाद कौन? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। देखिए अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म जब बोलेगा कहीं कहीं क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता कहाँ है? तो अनिश्वरवाद के संबंध में, मतलब भगवान को वो नहीं मानते थे। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक में है। बुद्ध का जो कहानी वहाँ ने लिखल है तो वो कौन? जातक में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति क्या कर? तो बुद्ध की थी। देखिए अब ये भी है, अभी है कुछ देख लीजिए पूरा। अब देखिए भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। देखिए ताबो मठ या तबो मठ उसको बोलते हैं, उसको स्फीति घाटी बोलते हैं। वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसका नाम ग्याल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। थिकसे मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ यानी उसको लाहुल स्फीति बोलते हैं, उसको टाबो मठ के स्फीति घाटी, और सासुर मठ को क्या बोलते हैं? लाहुल स्फीति। वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग मठ कहाँ है? उत्तराखंड में है। रूमटेक कहाँ है? सिक्किम में है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग। और नामड्रालिंग मठ कहाँ है? कर्नाटक में है। बोधि मठ कहाँ है? तो बिहार में है। अब देखिए तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव नहीं रहेगा तो गुरु रीनपाच रहेगा। तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किया था? तो गुरु रीनपाच। और गुरु रीनपाच का ही नाम है कौन? पदम संभव। उसके बाद देखिए उरुबेला में ही एक किसान की बेटी सुजाता के हाथ से खीर खा लेने पर उनके 5 शिष्यों ने उन्हें पाखंडी कहकर उनका साथ छोड़ दिया। उरुबेला में जो है वो किसान की बेटी थी, उसका नाम था क्या? सुजाता। उसके हाथ से खीर खा लिए थे गौतम बुद्ध। तो उसका जो प्रथम 5 गो शिष्य था वो बोलते थे कि ये पाखंडी है और उसका साथ छोड़ दिया। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरिया होता है त्रिपिटक। मृत्यु के उपरांत बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति द्वारा भोजन प्राप्त किया था। बोला जाता है इसे कि गौतम बुद्ध ना कि चुंद नामक व्यक्ति से भोजन प्राप्त किया था। उसके कारण उसमें पेट में उदर में विकार हो गया, मतलब पेट का प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण वो मर गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये गौतम बुद्ध से संबंधित इतनी जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।